फिल्म की शुरुआत में हम वॉकर नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत सारा ड्रग्स और पैसा है, लेकिन वो उन्हें आग लगाकर जला देता है। उसके चेहरे से लग रहा है कि वो बहुत दुखी है और यहाँ कोई बड़ी घटना हुई है। तभी हमें एक आदमी तड़पता हुआ दिखता है और वॉकर शांति से उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। खैर, इसके बाद हम एक ट्रक देखते हैं जिसमें कुछ लड़के पुलिस से बचकर भाग रहे हैं। दरअसल पुलिस उनके पीछे पड़ी है क्योंकि ट्रक में बहुत सारा ड्रग्स है। पुलिस की कई गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। सायरन और गोलियों के बीच ये लड़के ट्रक को तेजी से दौड़ाते हैं और पुलिस को काफी पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन एक गाड़ी अभी भी उनके पीछे लगी हुई थी। आखिर में उस गाड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए वे ड्रग्स की एक पेटी उन पर फेंक देते हैं, लेकिन अंदर बैठा पुलिस अधिकारी बुरी तरह से घायल हो जाता है। बाकी पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं और उसकी हालत देखकर मदद बुलाते हैं, जबकि उनमें से एक विंसेंट नाम का अधिकारी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वे लड़के ट्रक लेकर भाग चुके हैं। अब हम वॉकर का दूसरा पहलू देखते हैं। इस समय वॉकर एक दुकान में अपनी बेटी के लिए क्रिसमस का तोहफा खरीद रहा है। वॉकर के परिवार में एक 6 साल की बेटी और उसकी पत्नी है जिनसे वो बहुत प्यार करता है। इसी बीच पास ही में पुलिस अधिकारी एली एक आदमी को घर से बाहर निकालकर पीटती है क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत टॉर्चर करता था। तभी वॉकर भी वहाँ पहुँचता है। हमें पता चलता है कि वॉकर भी पुलिस वाला है। इनफैक्ट वो एली का सीनियर है, यानी एली उसके अंडर काम करती है। यहाँ हम चार्ली और उसके 3 साथियों को देखते हैं। ये सब वही है जो पुलिस से बचकर ट्रक में ड्रग्स लेकर भागे थे। ये सभी लोग टेंशन में हैं। उनमें से एक लड़का बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसके हाथों एक पुलिस वाला बुरी तरह घायल हो गया। चार्ली उसे कहता है कि अगर कुछ भी होता है तो सारा इल्जाम वो अपने ऊपर ले लेगा। फिर ये लोग एक जगह ड्रग्स देने आते हैं। दरअसल इन्हें चुराया हुआ ड्रग्स देकर अपना सारा कर्जा चुकाना है। चपड़गंजू इन्हें एक क्लब में ले जाता है जहाँ ड्रग माफिया का लीडर होता है, लेकिन यहाँ कुछ और ही खेल चल रहा था। अचानक मास्क पहने हुए कुछ लोग गाड़ी में हथियार लेकर आते हैं। चपड़गंजू को एक मैसेज आता है कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाए। बाहर चार्ली के दोस्तों को कुछ अजीब लगता है। वे फौरन चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर आने को कहते हैं और बस जैसे ही चपड़गंजू वहाँ से निकलता है, भाई साहब, यहाँ गोलियां ऐसे चलने लगती हैं जैसे किसी ने बंदूक की नाल खोल दी हो। एकदम अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही वॉकर को गोलियां चलने की खबर मिलती है, वो तुरंत उस क्लब की तरफ भागता है। वहां पुलिस की जांच पड़ताल के बीच वॉकर अंदर लाशों का ढेर देखता है। इंटरेस्टिंगली, इन सब में ड्रग माफिया का लीडर भी मारा गया। वॉकर मन में सोचता है कि एग्जैक्ट यहाँ इन्हें कैसे मारा गया होगा। शुरुआती फुटेज में उन्हें पिस्टल्स दिखती हैं, लेकिन वॉकर और एली समझ जाते हैं कि इतना बड़ा खून खराबा किसी ने असॉल्ट राइफल से किया होगा। सीसीटीवी फुटेज चेक करते समय उन्हें चार्ली भी दिखाई देता है। वॉकर असल में चार्ली को जानता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है जैसे उसने चार्ली को कभी देखा ही ना हो। वॉकर तुरंत उस जगह को छोड़कर एक अमीर आदमी के मेंशन में जाता है उससे मिलने। दरअसल ये अमीर आदमी एक पॉलिटिशियन है। इसने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कई बार वॉकर की मदद ली थी। इनफैक्ट यही अमीर आदमी चार्ली का बाप है जो पुलिस के लिए खून खराबे का सस्पेक्ट बना हुआ है। वॉकर को मजबूरी में इस अमीर आदमी के सभी केस रफा दफा करने पड़ते हैं क्योंकि ये वो वॉकर को ब्लैकमेल करता है एक पुराने ड्रग केस के लिए। इसने तब वॉकर को फंसने से बचाया था। वॉकर अमीर आदमी से चार्ली के बारे में पूछता है। अमीर आदमी बताता है कि उसने तो सालों से अपने बेटे को नहीं देखा क्योंकि चार्ली उससे नफरत करता है। वॉकर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताता है कि उसका बेटा बुरी तरह से फंस चुका है। अपने बेटे की ये हालत देखकर अमीर आदमी डर जाता है। वो वॉकर को ब्लैकमेल और पैसे का ऑफर देकर कहता है कि वो उसके बेटे को बचा ले, लेकिन वॉकर को उसके पैसे नहीं चाहिए। वो एक शर्त पर चार्ली को बचाने को तैयार होता है कि आगे से वो उसे कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा। अमीर आदमी फौरन उसकी बात मान जाता है। इस शहर में क्राइम और खून खराबा इतना कॉमन है जैसे सर्दियों में बर्फ पड़ना। यहाँ गैंगस्टर्स की टाइट सिक्योरिटी के बीच हम एक चाइनीज गुंडी को देखते हैं। दरअसल ये उस ड्रग माफिया लीडर की माँ है जो क्लब में मारा गया था। ये चाइनीज गुंडी यहाँ फॉरेंसिक लैब में आई है अपने बेटे की लाश देखने, लेकिन वो गुस्से में कुछ गार्ड्स को बेरहमी से मार देती है और अपने भाई चपड़गंजू पर गन पॉइंट करके पूछती है कि उसका बेटा कैसे मरा और उस समय वो कहाँ था। चपड़गंजू बताता है कि उसके बेटे ने हमले से ठीक पहले उसे बाहर भेज दिया था, जबकि वो प्लानिंग के तहत बाहर गया था। खैर, चाइनीज गुंडी चपड़गंजू को आखिरी वार्निंग देती है कि अगर वो कातिलों को नहीं ढूंढ पाया तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। यहाँ वॉकर उस क्लब के पास एक क्लिनिक में जाता है जहाँ ड्रग माफिया का एक मेंबर हादसे से बचकर अपना इलाज करवा रहा था। वॉकर उसे धमकाकर पूछता है कि ये सब किसने किया, लेकिन उस लड़के को ज्यादा कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट वो चार्ली को भी नहीं जानता था।
डॉक्टर उसकी बात ट्रांसलेट करके बताता है कि उसने गोली चलाते हुए 3 मास्क वाले राक्षस देखे थे। वॉकर को ये बात बकवास लगती है। वो डॉक्टर पर गुस्सा करके कहता है कि वो जानकारी देने के पैसे लेता है, फिर इसके बारे में क्यों नहीं बताया। वॉकर के जाने के बाद गुस्से में डॉक्टर उस घायल लड़के को मार देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसे वॉकर से डांट सुननी पड़ी। इसके बाद वॉकर हॉस्पिटल में अपने घायल साथी से मिलने जाता है, वही साथी जो चार्ली का पीछा करते हुए घायल हुआ था। यहाँ पहले से उसके 3 पुलिस दोस्त होते हैं, जिनमें विंसेंट भी शामिल है। विंसेंट बताता है कि क्लब के खून खराबे के पीछे चार्ली ही था। इनफैक्ट ड्रग लेकर ट्रक भगाने वाला भी वही था। वो वॉकर के हाव भाव देखकर पूछता है कि कहीं वो चार्ली को बचाने की तो नहीं सोच रहा, लेकिन वॉकर साफ मना कर देता है। खैर, इसके बाद वॉकर अपने घायल पुलिस दोस्त और उसकी पत्नी से मिलता है। दोस्त की पत्नी वॉकर को बताती है कि उसका पति होश में घबराकर कुछ कह रहा था, कि वे 5 दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये सुनकर वॉकर को पुरानी घटना याद आती है, जब 5 दोस्तों ने मिलकर जब्त किए हुए ड्रग्स को गैर कानूनी तरीके से एक जगह छिपा दिया था, ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके। उनका यह राज एक दूसरे पुलिस वाले को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उस पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। हालांकि वॉकर का मानना था कि उन्हें अपने ही आदमी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन विंसेंट ने उसे जान से मार दिया। विंसेंट को डर था कि वो पुलिस वाला अपनी ईमानदारी के चक्कर में उनका राज खोल देगा। हाँ, ये वही केस है जिसमें उस अमीर पॉलिटिशियन ने इन 5 की मदद की थी और बाद में वॉकर को अपने फायदे के लिए ब्लैकमेल करता था। आखिरकार हम चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड मिया को देखते हैं। ये दोनों मिया के मामा के घर छिपे हुए हैं। मामा को मिया की बहुत फिक्र है, इसलिए उसने मिया का पासपोर्ट भी बनवा दिया। वो कहता है कि चार्ली को तो शायद उसका अमीर बाप बचा लेगा, पर तुम्हें कौन बचाएगा। इसीलिए वो उन दोनों को यहाँ से दूर भेज देता है, ताकि वे देश छोड़कर भाग सकें। वहीं दूसरी तरफ वॉकर पुलिस स्टेशन आता है, जहां उसकी साथी एली उसे वो मास्क दिखाती है जो असॉल्ट राइफल्स चलाने वालों ने पहन रखे थे। अब वॉकर को उस घायल मेंबर की बात पर यकीन हो जाता है कि ये सब मास्क पहने हुए 3 लोगों ने किया था। चाइनीज गुंडी की तस्वीर भी दिखाती है, जो अपने बेटे के कातिलों को शहर में ढूंढ रही है। इसी बीच वॉकर की हेड ऑफिसर उसे एक और गलती करने पर नौकरी से निकालने की वार्निंग देती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वॉकर चार्ली को जानते हुए भी पहचानने से मना कर रहा था। वो इस केस का चार्ज वॉकर से छीनकर किसी दूसरे ऑफिसर को दे देती है। अब वॉकर इस केस का हेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एली को किसी तरह मनाकर यह जान लेता है कि चार्ली की गर्लफ्रेंड मिया कहाँ रहती थी। अगले सीन में हम अमीर आदमी को देखते हैं, जो भरी ट्रैफिक के बीच फंसा हुआ है। उसकी सेक्रेटरी खतरे के कारण उसे शहर छोड़ देने की सलाह देती है, लेकिन वो अपने बेटे चार्ली की फिक्र में शहर में ही रुका हुआ है। तभी अचानक कई बाइक सवार हथियारबंद लोग उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक करके सेक्रेटरी समेत सभी गार्ड्स को बेदर्दी से मार देते हैं। ये सभी उस चाइनीज गुंडी के आदमी हैं। वो फोन पर कहती है कि चार्ली ने उसका बेटा छीना है, इसलिए अब वो उसके बेटे को ढूंढकर मार डालेगी। इसी बीच वॉकर मिया के घर पहुंच जाता है। वो उसके मामा से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो अनजान होने का दिखावा करता है। और जब वॉकर उसे धमका अपना पुलिस बैच दिखाता है, तो मामा तुरंत उनकी लोकेशन बता देता है और ये भी कि वे देश छोड़ने की तैयारी में हैं। इसके बाद वॉकर मामा को कहता है कि वो पुलिस को ये ना बताए कि वो यहाँ आया था, लेकिन तभी पुलिस को आते देख वॉकर अनजान बनकर चुपचाप चला जाता है। इधर चाइनीज गुंडी ने चार्ली के तीसरे साथी को पकड़ लिया है। लड़का उनसे 3 मास्क पहने लोगों की बात करता है, लेकिन गुंडी को सिर्फ चार्ली चाहिए। इसलिए लड़का डर के कारण चार्ली की गर्लफ्रेंड मिया की लोकेशन बता देता है, जिसे पकड़कर वे चार्ली तक पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में हम मिया को देखते हैं। वो अपने मामा से पासपोर्ट लेने के लिए एक डांस क्लब जाने वाली है, लेकिन क्लब के बाहर गाड़ी में वॉकर उसका इंतजार कर रहा होता है। मिया के अंदर जाते ही वॉकर भी क्लब के अंदर आता है। दरअसल मिया के मामा की जगह पासपोर्ट देने वॉकर आया है, लेकिन मिया को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। इसी बीच यहाँ विंसेंट समेत वही 3 पुलिस वाले भी आ जाते हैं। उन्हें देखते ही मिया वॉकर को बताती है कि मास्क पहनकर क्लब ने फायरिंग करने वाले यही 3 थे। दरअसल ये 3 मिया से अपना ड्रग्स वापस लेने आए हैं, लेकिन वॉकर उन्हें रोकता है, क्योंकि उसे चार्ली को बचाना है। लेकिन तभी यहाँ चाइनीज गुंडी के गैंगस्टर आ जाते हैं। अब यहाँ जो होता है उससे क्लब के अंदर भगदड़ मच जाती है। गोलियां ऐसे चलती हैं जैसे दिवाली के पटाखे छूट रहे हों। इस तोड़-फोड़ और खून खराबे में विंसेंट और उसके दोस्त गैंगस्टर्स को चुन चुन कर मारने लगते हैं। मिया भी अपनी जान बचाने के लिए कई गैंगस्टर्स से लड़ती है। वॉकर मिया को बचाने के लिए कई गैंगस्टर्स को ढेर कर देता है। तभी एक गुंडी मिया को मारने ही वाली होती है कि विंसेंट उसे शूट कर देता है, क्योंकि ड्रग्स कहाँ हैं ये सिर्फ मिया ही जानती है। तभी यहाँ चार्ली भी आ जाता है। वॉकर उन दोनों को इस खून खराबे से बचाकर ले जाना चाहता है और चार्ली को भी उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन वॉकर जबरदस्ती उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कन्विंस करता है।
ये देखकर गैंगस्टर्स उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया का मामा बीच में आकर उन्हें बचा लेता है और खुद मारा जाता है। तभी यहाँ पुलिस भी आ जाती है और सबको हथियार डालने को कहती है। वॉकर अपना पुलिस बैच दिखाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि खुद चाइनीज गुंडी यहाँ आ चुकी है चार्ली को मारने के लिए। मौका देखकर वॉकर चार्ली और मिया को गाड़ी में बिठा देता है, लेकिन चाइनीज गुंडी और वे तीनों करप्ट पुलिस दोस्त उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इतनी गोलियों की बौछार के बावजूद वॉकर चार्ली और मिया को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये सब देखकर गुस्से में चाइनीज गुंडी चार्ली के उस पकड़े हुए दोस्त को मार देती है। वॉकर अपनी दोस्त एली को फोन करके चौंकाने वाली खबर देता है कि क्लब वाली घटना के पीछे उसके दोस्त विंसेंट समेत तीनों करप्ट पुलिस वाले थे। एली भी ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो बताती है कि उनमें से एक मारा गया। वॉकर को यकीन है कि उस घटना के बारे में घायल दोस्त को जरूर पता होगा, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल जाने को कहता है। यहाँ हॉस्पिटल में हम चप्पड़ गंजू को देखते हैं। विंसेंट को अब ड्रग मिल चुका है, इसलिए वो ड्रग डील करने को कहता है, लेकिन चप्पड़ गंजू मना कर देता है क्योंकि विंसेंट अब एक्सपोज हो चुका है और कोई उससे ड्रग नहीं खरीदेगा। हमें पता चलता है कि गुंडी के बेटे को मरवाने से लेकर ड्रग पकड़ने की प्लानिंग चप्पड़ गंजू की ही थी, लेकिन वो अब बस खुद को बचाना चाहता है। विंसेंट उसे भी फंसाने की धमकी देता है, लेकिन चप्पड़ गंजू जानता है कि विंसेंट उसे घायल आदमी की गवाही के जरिए फंसा सकता है, इसलिए वो उसे अंधाधुंध गोलियों से मार देता है। इसी बीच एली हॉस्पिटल के कैमरा फुटेज में उसे देखकर पकड़ने के लिए आ जाती है, पर वो घायल आदमी की पत्नी की मदद से बचकर भाग जाता है। लेकिन एली बहुत होशियार है, वो उसके पैर पर गोली चलाकर आखिरकार उसे पकड़ लेती है। इसके बाद एली वॉकर के घर जाती है। वॉकर की पत्नी बताती है कि वॉकर यहाँ नहीं बल्कि जंगल में रहता है। वहाँ जंगल में वॉकर इन दोनों को अपने घर सुरक्षित लाता है। फिर वो अमीर आदमी को कॉल करके बताता है कि चार्ली उसके पास है और वो लोकेशन भेज रहा है ताकि वो आकर उसे ले जाए और आगे से उसे कभी ब्लैकमेल ना करे। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। उसे नहीं पता कि अमीर आदमी चाइनीज गुंडी के कब्जे में है और वो चार्ली को मारने के लिए वहाँ आ रही है। रास्ते में गुंडी कहती है कि हम दोनों के बेटे हमसे दूर थे, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। अमीर आदमी बताता है कि चार्ली की माँ को बहुत दर्द में देखकर उसने उसे मार दिया था और इसके लिए चार्ली ने उसे आज तक माफ नहीं किया। अब हम देखते हैं कि एली विंसेंट और उसके दोस्त को चप्पड़ गंजू के जरिए ड्रग डील का ऑफर और पैसे का लालच देकर फंसा लेती है। मतलब ये तीनों अब उसकी गिरफ्त में हैं। जंगल में चार्ली और मिया वॉकर के घर से जा रहे हैं क्योंकि चार्ली अपने पिता के पास कभी वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन तभी अचानक चाइनीज गुंडी के कुछ लोग वॉकर के घर पर हमला कर देते हैं। एकदम से फायरिंग और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। यहाँ भयानक गोलीबारी होने लगती है और जवाब में वॉकर और चार्ली भी इन लोगों पर खूब गोलियां चलाते हैं। मिया भी अपनी जान बचाने के लिए कई गैंगस्टर्स को मार गिराती है। वॉकर उन गैंगस्टर्स को भी खत्म कर देता है जो घर के नीचे से आ रहे थे। इस भयानक लड़ाई के बीच वॉकर उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वॉकर की फाइट एक बहुत खतरनाक गुंडी से भी होती है और आखिरकार वो उसे वायर गन से मार देता है। लेकिन वो देखता है कि बाकी बचे लोगों ने चार्ली और मिया को पकड़ लिया है और इसके बाद यहाँ खुद चाइनीज गुंडी आ जाती है। वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एक खेल खेलती है। वो अमीर आदमी को मिया पर गोली चलाने के लिए मजबूर करती है ताकि चार्ली को एहसास हो कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। अपने बेटे को बचाने की मजबूरी में वो शूट करने वाला होता है। ये देखकर चार्ली गिड़गिड़ाने लगता है। ये सब घायल वॉकर बस देखता रह जाता है। तभी एली विंसेंट और उन दोनों को यहाँ ले आती है और चाइनीज गुंडी को पूरी सच्चाई बताती है कि उसके बेटे को चार्ली ने नहीं बल्कि इन तीनों ने मारा था। गुंडी गुस्से में अपने भाई चप्पड़ गंजू से पूछती है। चप्पड़ गंजू बताता है कि बड़े भाई के मरने के बाद गैंग उसे संभालना था, लेकिन उसने अपने बेटे को लीडर बना दिया जिसके वो काबिल नहीं था। चाइनीज गुंडी गुस्से में कुछ करने ही वाली होती, तभी विंसेंट का दोस्त एली को गिराकर चार्ली और मिया पर शूट कर देता है क्योंकि वे उनके गुनाह के सबसे बड़े गवाह थे। लेकिन तभी अमीर आदमी बीच में आकर गोली खा लेता है जिससे उन दोनों की जान तो बचा जाती है, लेकिन उसकी मौत होने वाली है। चार्ली को अपने पिता को मरते देखकर गहरा दुख होता है। विंसेंट और उसके दोस्त को रोकने के लिए वॉकर उनका ध्यान भटकाता है, लेकिन इसी बीच चप्पड़ गंजू अपनी बहन चाइनीज गुंडी को गोली मारकर ढेर कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद विंसेंट चप्पड़ गंजू को गोलियों से भून देता है और उसका भी चैप्टर क्लोज हो गया। वहीं विंसेंट के बचे हुए दोस्त और एली के बीच भी जबरदस्त फायरिंग होती है। एक समय पर वो एली को मारने ही वाला होता है, तभी चार्ली उसे गोलियों से भून देता है क्योंकि उसने उसके पिता को मारा था। इतना सब होने के बाद भी विंसेंट को सिर्फ पैसों की पड़ी होती है। वो बैग उठाकर ट्रेन के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकर उसके पीछे था, वो उसे जाने नहीं देता।
विंसेंट कहता है कि वो भी दूध का धुला नहीं है और सब जानते हैं कि पुराने ड्रग केस में उसके साथ मिलकर उसने क्या क्या किया था, लेकिन वॉकर बताता है कि उसके बारे में सिर्फ वो जानता है, बाकी सब नहीं। विंसेंट समझ गया कि अब वॉकर उसे मार देगा और वॉकर पर गोली चलाता है, लेकिन वॉकर उसे गोलियों से भून कर रख देता है। अब यहाँ लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन चार्ली और मिया अभी भी जिंदा थे। वे दोनों यहाँ से एक कार लेकर भागने वाले थे, इसलिए एली उनसे कहती है कि बेहतर होगा कि वे पुलिस के सामने सरेंडर कर दें, क्योंकि उनका क्राइम सिर्फ ड्रग्स चुराना था। लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते और यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एली वॉकर के पास आती है और वॉकर उसे गिरफ्तार करने को कहता है, क्योंकि उसने कहीं न कहीं अपराधियों का साथ दिया था। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ियों का सायरन बजता है, यानी वॉकर कुछ समय के लिए जेल में जाएगा। लेकिन वॉकर की रिक्वेस्ट पर एली कहती है कि वो उसका खरीदा हुआ गिफ्ट उसकी बेटी को जरूर देगी। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। वैसे इस फिल्म में अच्छे और बुरे लोग पहचानना मुश्किल था। आप कमेंट्स में बताओ कि सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए मास्टरपीस एक्सप्लेनेशंस लाते रहे। अभी के लिए ये वीडियो जाकर देखो। धन्यवाद।